गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखा था, समझा था कि किस तरह से पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। तो आज के वीडियो में हम कार्पेल और पिस्टल यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि एंजियोस्पर्मिक फ्लावर्स में पाया जाता है वो उसके बारे में पढ़ेंगे और मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है। तो ये एक कार्पेल है जिसको हम पिस्टल भी बोलते हैं। दिस इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले स्टिग्मा होता है, देन स्टाइल जो लंबा सा ट्यूब है, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, उसको हम स्टाइल बोलते हैं, और नीचे जो सोलन पार्ट है उसको हम ओवरी बोलते हैं। अगर कार्पेल एक प्रेजेंट होता है फ्लावर में तो उस कंडीशन को हम मोनोकार्पेलरी बोलते हैं। अगर बहुत सारे होते हैं तो उस कंडीशन को हम मल्टी कार्पेलरी कहते हैं। अब मल्टी कार्पेलरी में भी 2 कंडीशंस आती हैं। अगर बहुत सारे कार्पल्स आपस में फ्यूज हो गए हैं तो उस कंडीशन को हम सिन कार्पस कहते हैं, और अगर वो सारे कार्पल फ्री है, एक दूसरे से फ्यूज नहीं है, तो उसको हम एपोकार्पस बोलते हैं। ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ओव्यूल बोलते हैं। इस ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजिया भी कहते हैं क्योंकि यही वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेगास्पोर डेवलप होगा। तो ये एक एनाट्रोपिक ओव्यूल। दिस इज द चैलेजल एंड या फिर चैलेजल पोल। ये जो एक छोटा सा पोर दिख रहा है इसको माइक्रोपाइल हम कहते हैं। यही वो पोर है जहाँ से पॉलन ट्यूब इस ओव्यूल के अंदर एंटर करती है। ये आउटर इंटेग्यूमेंट है, ये इनर इंटेग्यूमेंट है। ये इसको ओव्यूल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। ये न्यूसेलस है। न्यूसेलस का काम एम्ब्रियो को नरिशमेंट देना होता है। और ये अंदर, सबसे अंदर जो ये देख रहे हो, दिस इज द एम्ब्रियो सैक, ऑल्सो नोन एज फीमेल गैमीटोफाइट। क्योंकि फीमेल गैमीट एम्ब्रियो सैक के अंदर बनता है इसलिए हम इसको फीमेल गैमीटोफाइट भी कहते हैं। तो मेगास्पोरोजेनेसिस जो होता है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर मदर सेल एक सेल होती है विच इज डिप्लॉयड इन नेचर। इसमें भी मियोसिस होगा और मियोसिस होके 4 मेगास्पोर्स बनेंगे। जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में भी माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होकर 4 माइक्रोस्पोर्स बन रहे थे, यहाँ पर भी 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। लेकिन इन 4 मेगास्पोर्स में से सिर्फ एक ही होगा जो फंक्शनल होगा, बाकी के 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। तो ये जो एम्ब्रियो सैक है ये सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर से डेवलप होता है और इसीलिए इसके डेवलपमेंट को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ mature embryo sac from only one megaspore is called monosporic development। तो ये किस तरह से होता है? कोई एक सेल यानी कि एक मेगास्पोर जो यहाँ पर बना है उसके अंदर मियोसिस होगा। तो मियोसिस में एंड में 4 सेल्स बनती हैं, लेकिन जो मियोसिस 1 होता है उसमें 2 सेल्स बनती है, फिर बाद में 4 सेल्स बनते हैं। तो पहले एक फंक्शनल मेगास्पोर मियोसिस 1 करके यहाँ पर मेगास्पोर डायड बनाती है। मेगास्पोर डायड मतलब 2 मेगास्पोर्स बनेंगे। फिर मियोसिस 2 कंप्लीट होकर 4 मेगास्पोर्स ये 4 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, और फिर ये यहाँ से ये 3 कोई से भी 3 डीजेनरेट हो जाएंगे। और ये जो मेगास्पोर है, ये फंक्शनल मेगास्पोर, इसके अंदर क्या होगा, इसमें इसका न्यूक्लियस अब डिवाइड करेगा माइटोसिस से। दिस इज द फंक्शनल मेगास्पोर। ये फंक्शनल मेगास्पोर है, इसके अंदर अब माइटोसिस होगा और माइटोसिस होके 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। फिर 2 न्यूक्लियस, माइटोसिस, अगेन माइटोसिस होगा और 4 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। सिमिलरली 8 न्यूक्लियाई एक फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर बन जाते हैं। ये जो 8 न्यूक्लियाई होते हैं, ये 3 न्यूक्लियाई थोड़ा सा साइटोप्लाज्म लेकर इनके चारों तरफ सेल वॉल डेवलप हो जाती है और ये बन जाते हैं एंटीबॉडल्स। बीच में 2 न्यूक्लियाई ऐसे सेल्यूलर फॉर्म में नहीं रहते, न्यूक्लियस एग सेल जो कि मेल गैमीट के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाता है। तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि जो ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है, इसमें कितने सेल्स हैं? 3 1 एग सेल, 6 सेल्स हो गए, और एक ये वाला सेल
जो जिसको हमने मेगास्पोर कहा था, जो कि फंक्शनल मेगास्पोर था, अब इसको हम सेंट्रल सेल बोलते हैं। तो 6 + 1 7। तो एम्ब्रियो सैक में 7 सेल्स होते हैं, लेकिन 8 न्यूक्लियस होते हैं, 8 न्यूक्लियस होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। That is why a mature embryo sac is 7 celled but 8 nucleated। और ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम्स में 2 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आता है जनरली। और अगर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है तो 3 मार्क्स में भी आ सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।